very good morning to all of you. Today in our translation class, we are going to start translate story from English to Hindi. From English to Hindi. So our story is The Farmer and the Stork. The Farmer and the Stork. ये कहानी बहुत छोटी है और बहुत सिंपल है. हमें क्या करना है? हमें इंग्लिश की स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट करना है. किस में ट्रांसलेट करना है बच्चों? हिंदी में. सबसे पहले हम कहानी को पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके सिंगल सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे. किस में ट्रांसलेट करेंगे बच्चों? हिंदी में. ओके. उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम अपनी पूरी स्टोरी को हिंदी में रीड करेंगे. किस में रीड करेंगे? हिंदी में. तो स्टोरी आपको बहुत ध्यान से सुननी है और बहुत केयरफुली सुननी है. ओके. तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं. द फार्मर एंड द स्टॉक. हमारी स्टोरी का नाम क्या है? द फार्मर एंड द स्टॉक. फाइंडिंग द क्रेन्स वर डिस्ट्रॉइंग हिज न्यूली सोन कॉर्न. A farmer one evening set a net in his fields to catch the destructive birds. A farmer one evening set a net in his field to catch the destructive birds. When he went to examine the net next morning, he found a number of cranes and also a stork. When he went to examine the net next morning, he found a number of cranes and also a stork. Release me, I beseech you, cried the stork, for I have eaten none of your corn, nor have I done you any harm. I am a poor innocent stork. As you may see, I most beautiful bird. I honor my father and mother. I honor my father and mother. But farmer cut him short. But farmer cut him short. All this may be true enough. All this may be true enough. I dare you. I dare you. But I have caught you with those were destroying my crops, and you must suffer with the company in which you are found. People are judged by the company they keep. People are judged by the company they keep. बच्चों, हमने इस स्टोरी को इंग्लिश में तो रीड कर लिया. अब हम इसको सिंगल सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे. ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं. द फार्मर एंड द स्टॉक. फार्मर किसान, एंड और स्टॉक सारस, किसान और एक सारस. फाइंडिंग द क्रेन्स वर डिस्ट्रॉइंग हिज न्यूली शोन कॉर्न. अ फार्मर वन इवनिंग सेट अ नेट इन हिज फील्ड टू कैच द डिस्ट्रक्टिव बर्ड्स. फाइंडिंग ढूंढना, क्रेन्स सारस, डिस्ट्रॉइंग नष्ट करना, न्यूली नए, सोन कॉर्न बोया हुआ अनाज. अ फार्मर एक किसान, वन इवनिंग एक शाम को, सेट अ नेट जाल बिछाया, इन हिज फील्ड अपने खेत में, टू कैच पकड़ने के लिए, द डिस्ट्रक्टिव बर्ड्स विनाशकारी पक्षियों को. एक किसान ने एक शाम अपने खेत में विनाशकारी पक्षियों जो उनके खेत को बर्बाद कर रहे थे उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया. When he went to examine the net next morning, he found a number of cranes and also a stork. When जब, ही वह, went गया, examine देखने या फिर जांच करने, the net जाल को,
नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। ही फाउंड, ही उसने, फाउंड मिला या पाया, अ नंबर ऑफ क्रेन्स कई सारस, एंड ऑल्सो अ स्टक एक सारस। अगली सुबह जब वह जाल की जांच करने गया तो उसे कई सारस और एक सारस भी मिला। क्रेन्स और स्टॉक ये दोनों ही हमारे क्रेन्स के नाम हैं। ये सारस की हमारी कैटेगरीज होती हैं, उसमें एक होता है क्रेन्स और एक अनदर वर्ड होता है, उसे कहते हैं हम स्टॉक। तो क्रेन्स एंड स्टॉक दोनों का मीनिंग क्या है? सारस। ओके। रिलीज मी आई बीसीच यू। रिलीज मी, रिलीज छोड़ दो, मी मुझे, आई बीसीच यू आई मैं, बीसीच विनती, यू तुमसे मैं तुमसे विनती करता हूँ। क्राइड द स्टॉक, क्राइड रोया, स्टॉक सारस, सारस रोया। फॉर आई हैव ईटन नन ऑफ योर कॉर्न। फॉर आई हैव ईटन मैंने नहीं खाया, नन ऑफ योर कॉर्न आपका कोई भी अनाज, मतलब क्योंकि मैंने तुम्हारा कोई अनाज नहीं खाया है, क्योंकि मैंने तुम्हारा कोई अनाज नहीं खाया है। नॉर हैव आई डन यू एनी हार्म। नॉर हैव और ना ही, आई मैंने, डन पहुँचाया, यू तुम्हें, एनी कोई भी, हार्म नुकसान और ना ही मैंने तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाया है। आई एम अ पुअर इनोसेंट स्टॉक। आई मैं, एम हूँ, एक पुअर गरीब, इनोसेंट मासूम, स्टॉक सारस मैं एक गरीब मासूम सारस हूँ। एज यू में सी, एज यू में सी जैसे कि आप देख सकते हो, एज यू में सी जैसे कि आप देख सकते हो। आई मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड, आई मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड, आ मोस्ट सबसे, ड्यूटीफुल कर्तव्यपरायण, बर्ड पक्षी मैं एक कर्तव्यपरायण पक्षी हूँ। आई ऑनर माई फादर एंड मदर। आई मैं, ऑनर सम्मान, माई फादर मेरे पिता, एंड और मदर माता मैं अपने माता और पिता का सम्मान करता हूँ। आई मैं। बट फार्मर कट हिम शॉर्ट, बट फार्मर कट हिम शॉर्ट, बट लेकिन, फार्मर किसान, कट काटा, हिम उसे, शॉर्ट छोटा, लेकिन किसान ने उसे छोटा काट दिया, लेकिन किसान ने उसे छोटा काट दिया। ऑल दिस मे बी ट्रू इनफ, ऑल दिस मे बी ट्रू इनफ, ऑल दिस यह सब, मे बी सकता था सकता है, ट्रू सच, इनफ काफ़ी, यह सब काफ़ी सच हो सकता है, यह सब काफ़ी सच हो सकता है। आई डेयर से, आई मैंने, मैं, डेयर हिम्मत से कहना, मैं कहने की हिम्मत करता हूँ। आई डेयर से मैं कहने की हिम्मत करता हूँ। आई हैव कॉट यू विद दोज वर डिस्ट्रॉइंग माई क्रॉप्स, बट लेकिन, आई मैं या फिर मैंने, कॉच पकड़ा, यू तुम्हें, विथ दोज उनके साथ, डिस्ट्रॉइंग नष्ट करना, माई क्रॉप्स मेरी फसल, मैंने तुम्हें उन लोगों के साथ पकड़ा है जो मेरी फसल नष्ट कर रहे थे, मैंने तुम्हें उन लोगों के साथ पकड़ा है जो मेरी फसल नष्ट कर रहे थे।
एंड यू मस्ट सफ़र विद द कंपनी इन विच यू आर फाउंड। एंड और यू आपको मस्ट सफ़र आपको उनके साथ पीड़ित होना चाहिए जिसमें आप पाए जाते हैं। मतलब आप एक ऐसे ग्रुप में हैं जिसमें सारे बच्चे शरारती हैं, सब बातें करते हैं या फिर सब उधम करते हैं। अगर आप भी उस ग्रुप में इन्वॉल्व हो और आप ये सब नहीं करते हो, लेकिन फिर भी आपको उसी ग्रुप के बच्चों के जैसा ही माना जाएगा। आपको सब यही समझेंगे कि आप भी शरारती हैं और उधम करते हैं। ठीक है। पीपल आर जज्ड बाय द कंपनी दे कीप। पीपल आर जज्ड बाय द कंपनी दे कीप। लोगों को उनके द्वारा रखी गई संगति से आंका जाता है। लोगों को उनके द्वारा रखी गई संगति से आंका जाता है। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे? अब हम अपनी स्टोरी को हिंदी में रीड करेंगे। किस में रीड करेंगे बच्चों? हिंदी में। किसान और सारस। एक किसान एक शाम को अपने खेत में विनाशकारी पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। अगली सुबह जब वह जाल की जांच करने गया तो उसे कई सारस और एक सारस भी मिला। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। सारस रोया क्योंकि मैंने तुम्हारा कोई अनाज नहीं खाया है और ना ही मैंने तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाया है। मैं एक गरीब मासूम सारस हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे कर्तव्यपरायण पक्षी। मैं अपने माता और पिता का सम्मान करता हूँ, लेकिन किसान ने उसे छोटा काट दिया। यह सब काफ़ी सच हो सकता था। मैं कहने की हिम्मत करता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें उन लोगों के साथ पकड़ा है जो मेरी फसल नष्ट कर रहे थे। और आपको उनके साथ पीड़ित होना चाहिए जिसमें आप पाए जाते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी। लोगों को उनके द्वारा रखी गई संगति से आंका जाता है। बच्चों, अब आपका होमवर्क ये है कि आपको ये स्टोरी अपनी ट्रांसलेशन की नोटबुक में राइट करनी है। ओके, विदाउट एनी हेल्प, बिना किसी की हेल्प के। ओके।